दूसरा प्रश्न है निम्न के वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला तो हमने सीखा था निखिल विधि से भाग। अब इसमें जो चौथा प्रश्न दे रखा है वो अपने 103 का वर्ग ज्ञात करना। और इसका जो दूसरा पार्ट यानी पांचवा जो क्वेश्चन दे रखा है वो है आपके क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपके 95 का वर्ग। ठीक है, तो चौथा और पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे प्रश्नों में ये देखना है कि भाई ये जो प्रश्न है क्या वो आधार विधि से होगा या उपाधार विधि से होगा। तो 103 है वो 100 के नजदीक है और 95 है वो भी 100 के नजदीक है, यानी ये जो प्रश्न है वो आधार विधि से हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, आधार विधि के लिए सूत्र जो होता है आधार विधि, आधार विधि का जो सूत्र है मैंने लिखा है आधार विधि में संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर, ये जो है अपने सूत्र है आधार विधि से वर्ग ज्ञात करने। अब जैसा कि आपके पास संख्या तो है 103 और विचलन निकालना है, तो मैं सबसे लिखता हूं यहां आधार बराबर 100। आधार कितना है 100, आधार 100 पे 103 का विचलन कितना हो गया, 103 का विचलन हो गया प्लस 03। वही तरीका है, आधार में जितने जीरो है उतने ही विचलन में अंक होने चाहिए। तो आधार में 2 जीरो है, विचलन में 2 अंक है, और 100 से ज्यादा है तो हमने बता रखा है कि ज्यादा हो तो विचलन धनात्मक होता है, तो विचलन 03। अब मैंने क्या किया, 103 का स्क्वायर निकालना चाहा, तो 103 का स्क्वायर बराबर संख्या कितनी है 103 है प्लस विचलन कितना है 03, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 03 का स्क्वायर। अब 103 और 3 जब जोड़ते हैं तो 106 और 03 का स्क्वायर 09। अब जैसा कि आधार में 2 जीरो है तो हमें इस खंड में 2 अंक रखने हैं, तो मैंने रखे 0, 9 और 106 एज इट इज, यानी 103 का जो वर्ग है वो हो गया मेरे पास 10,609। पांचवा जो प्रश्न है वो है अपने पांचवा प्रश्न है 95 का स्क्वायर। तो अपने पास आधार विधि से जो सूत्र है लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 95 का स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ आधार कितना हो गया, आधार हो गया 100, आधार 100 पे इसका जो विचलन है वो कितना हो गया, विचलन हो गया माइनस के 0.5। अब हम क्या करते हैं 95 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 95 का स्क्वायर बराबर संख्या कितनी है 95 प्लस इसका जो विचलन है, इसका जो डेविएशन है वो अपने पास माइनस के 0.5 है, तो माइनस 0.5 और विचलन का स्क्वायर आता है यानी माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो 95 में से प्लस माइनस माइनस होता है, तो 95 में से 5 अपन घटाएंगे तो आएंगे 90 और माइनस 0.5 का स्क्वायर हो गया 25। आधार में 2 जीरो तो यहाँ 2 अंक रखने हैं, तो 25 के 25 आ गए और 90 के 90 आ गए, यानी 95 का स्क्वायर हो गया 90 25। क्वेश्चन नंबर जो छठा है वो अपने पास है 204 का स्क्वायर। अब सबसे पहले देखिएगा अपने पास ना तो ये संख्या 10 के नजदीक है और ना ही संख्या 100 के नजदीक है। ये जो नंबर है वो 200 के नजदीक है, यानी उपाधार हो गया 200। अब जैसा कि उपाधार लिखा हुआ है इसमें उप प्लस आधार यानी उपाधार अंक भी इसमें शामिल होता है, तो उपाधार अंक हो गया इसमें, उपाधार अंक बराबर हो गया 2, यानी 2 गुणा 100 लिख सकते हैं। 100 आधार हो गया और जो उप है यानी उपाधार अंक बोलेंगे उसको, वो हो गया अपने पास 2। अब इसका जो विचलन है वो मेरे पास हो गया, विचलन हो गया
प्लस 0 4। अब उपाधार विधि के लिए जो सूत्र है वो क्या होता है? उपाधार विधि। उपाधार विधि के लिए सूत्र होता है उपाधार अंक गुणा उपाधार अंक गुणा, वही सूत्र है शेष जो सूत्र जो हमने आधार विधि का सीखा है वही सूत्र इसमें लगेगा। तो संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? दो अपने पास 204 दे रखे हैं, इसका जो स्क्वायर है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखूंगा उपाधार अंक यानी 2 गुणा उपाधार अंक 2, 200 के नजदीक है तो 2, 70 के नजदीक है तो 7, 800 के नजदीक है तो 8 गुणा संख्या कितनी मेरे पास? संख्या मेरे पास दे रखी है 204। इसका जो विचलन है वो मेरे पास कितना दे रखा है? 0 4 और 0 4 का स्क्वायर। 2 गुणा 204 और 4 208, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो मैंने लिख दिया 16। 2 गुणा 8 2 16 और 2 एकम 2 दूनी 4। और अपने पास आ गया इसका आधार। उपाधार में 2 0, तो यहाँ से 2 अंक 16, फिर ये तो 204 का जो स्क्वायर है वो हो गया मेरे पास 41,616। अब अपना जो इसका लास्ट का क्वेश्चन है इस मेथड का, अब इसका जो वर्ग का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 वो हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है 225 का स्क्वायर निकालिए। तो 225 पता है 200 के नजदीक है, तो उपाधार हो गया 200। उपाधार 200 पे इसका जो उपाधार अंक है कितना हो जाएगा? मैंने बताया 300 के नजदीक है तो 3 होता है, 400 के नजदीक है तो 4 होगा, और ये 200 के नजदीक है तो उपाधार अंक 2। अब इसका जो विचलन है वो देखिएगा, विचलन हो गया इसका प्लस 25। अब हम इसमें लिखते हैं सूत्र। तो सूत्र आता है उपाधार अंक गुणा संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। अब मेरे पास उपाधार अंक है 2 गुणा संख्या मेरे पास 225 और विचलन हो गया प्लस के 25 ऑब्लिक 25 का स्क्वायर। अब देखिएगा 2 गुणा 225 और 25 250, 25 गुणा 25 यानी कि किसी भी अंक इकाई अंक 5 हो तो 2 गुणा 3, 5 गुणा 5, यानी जब समान 5 हो तो एक अंक ज्यादा कर देते हैं, 6 25, यानी इसका आ गया 625। अब 2 गुणा 250 हो गए 500 625। अब 2 0 है तो अपने को 2 अंक रखने हैं, 25 6 इसमें जुड़ गए तो हो गए 506, यानी कि 225 का जो स्क्वायर है वो हो गया अपने 50,625।